दोस्तों आप इंडिया के किसी भी मार्केट में चले जाइए, आपको वहाँ 60 to 70% प्रोडक्ट मेड इन चाइना अवश्य देखने को मिलेंगे। लेकिन वही यदि आप चाइना में चले जाइए तो वहाँ पर आपको यदि 1% भी प्रोडक्ट मेड इन इंडिया देखने को मिल जाए तो यकीन मानिए कि आप खुशनसीब इंसानों में से एक होंगे। पूरी दुनिया में चाइनीज सामानों का भरमार है। इसका कारण यह है कि चाइना पूरी दुनिया में सबसे सस्ता सामान बनाता है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि चीनी कंपनियां इतना सस्ते सामान बना कैसे लेती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं चाइनीज सामानों के सस्ता होने की राज। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर पर आता है लोएस्ट स्किल्ड लेबर कॉस्ट। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चाइना आज दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर स्थान पर है। इस कारण से ही चाइना में जो स्किल्ड लेबर होते हैं वह बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते दामों पर और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वह ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। जब लेबर को कम कॉस्ट देना होगा तो निश्चित है कि वहाँ की जो सामान होगी वह सस्ते होगी। अब मेरी ये बातें सुनकर आप के दिमाग में एक बात अवश्य आया होगा कि भारत भी तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। ऐसे में इंडिया चाइना के जैसे सस्ते प्रोडक्ट क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर पाता है। जो भी इंडिया की कंपनी है वह चाइना की जैसे सस्ते दामों पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर पाती है। तो ऐसे में आपको इंडिया में स्किल्ड लेबर बहुत कम देखने को मिलते हैं। और एग्जाम्पल, यदि आप इंडिया में किसी भी लेबर से नॉन टेक्निकल काम करने वाले यदि लेबर खोजने जाएं तो आपको बहुत ही सस्ते दामों पर बहुत अधिक मिल जाएंगे। वही यदि यहाँ पर टेक्निकल काम कराने के लिए लेबर खोजने के जाएं तो बहुत कम मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अर्थात उस लेबर के बदौलत ये जो टेक्निकल काम करने वाले लेबर होंगे वो इंडिया में काफ़ी महंगे दामों पर मिलेंगे। वही यदि आप चाइना में चले जाएं तो वहाँ पर जो स्किल्ड लेबर हैं, टेक्निकल काम करने वाले, वह अधिक मिलेंगे और बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। नंबर 2 पर आता है मेक डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च आता है। उसको बनाने के लिए आपको एक अच्छे लेवल पर इंजीनियर की टीम बैठक करनी पड़ती है, प्रोडक्ट की खोज होती है, तब जाकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इन सारे कामों को करने में, प्रोसेस को करने में काफ़ी खर्च आ जाता है, जो कि लगभग करोड़ों रुपए खर्च आता है। लेकिन वही चाइना इसके विपरीत काम करता है। चाइना ऐसा काम नहीं करता। चाइना कॉपी बनाने में बिलीव करता है, इससे उसका करोड़ों रुपए का खर्च बच जाता है और प्रोडक्ट सीधा सीधा सस्ता हो जाता है। यही कारण है कि दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, अमेजॉन, इन सबको अपने देशों में आने ही नहीं दिया। देखिए यहाँ पर चाइना कैसे काम कर रहा है। इन सब का चाइना में नामो निशान तक नहीं है चाइना के अंदर, बल्कि इसके बदले में चाइना के यूट्यूब है यूकू, अमेजॉन है अलीबाबा, गूगल है बाइडू, फेसबुक है वीचैट। अब बारी आती है नंबर 3, डंपिंग पॉलिसी। दोस्तों चाइना 90% काम डंपिंग पॉलिसी पर ही करता है। इस पॉलिसी के तहत किसी भी प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश के मार्केट में बहुत ही कम दामों पर लॉन्च कर देना। दोस्तों कई बार ये भी देखा गया है कि जो चाइना है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर ही दूसरे देशों के मार्केट में लॉन्च कर देती है। लेकिन अब चाइना को इससे क्या प्रॉफिट होता है, आइए समझते हैं। जब इंडिया की कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को 20 रुपए में लॉन्च करती है तो वही प्रोडक्ट जो चाइना है उसे 10 रुपए में लॉन्च करता है। अब इससे होता क्या है, जब कस्टमर को वही प्रोडक्ट सस्ते दामों पर दिखता है तो कस्टमर उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और इंडिया की कंपनी जो 20 रुपए में प्रोडक्ट को लॉन्च की हुई होती है अब वो घाटे में जाने लगती है। अब इस इंडियन कंपनी के पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो चाइनीज प्रोडक्ट जितने पर बिक रही है उसी दाम पर बेचे या अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे। इसके पहले साल दिवाली में देखा भी गया है कि दिवाली की लाइट जब इंडियन कंपनी 70 से 80 रुपए में बेच रही थी तो वही प्रोडक्ट जो चाइनीज थी वह 20 से 25 रुपए में मिल रही थी। तो इस तरीके से जब इंडियन कंपनी घाटे में जाने लगी तो अपनी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी। दोस्तों यही होती है डंपिंग पॉलिसी, यानी अपने सामानों को दूसरे देशों में बहुत ही कम दामों पर एक्सपोर्ट करना। और जब इस मार्केट में कोई कंपटीटर ही नहीं बचे तो उसी सामान की कॉस्ट को बढ़ाकर काफ़ी मुनाफा कमाना। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ आई होगी कि इंडियन प्रोडक्ट की बदौलत जो चाइनीज प्रोडक्ट होती है वो इतना सस्ते दामों पर क्यों मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।